हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। तो आज लेकर आया हूँ क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक चैप्टर है, एक पोएम है ओसिमिंडियस ऑफ इजिप्ट। उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, उसका जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो हर साल आ चुका है, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो का पूरा देखेंगे तो एग्ज़ाम में मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है। इतने आसानी से समझा दूंगा, आपको पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। मैं इसका पोएम भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर बीएस ट्यूशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आगे जाके 10 को शेयर करें, क्योंकि ट्यूशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ट्यूशन में बहुत सारा पैसा लगता है, वो पैसा बच जाएगा अगर आप ये वीडियो दूसरे को भी शेयर करेंगे तो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, होम डिड द नरेटर ऑफ ओजिमिंडियस ऑफ इजिप्ट मीट। तो नरेटर इजिप्ट में, ठीक है, ओजिमिंडियस ऑफ इजिप्ट का जो नरेटर है, ठीक है, वो किसको जाके मिलता है। नरेटर मेट द ट्रेवलर, वो ट्रेवलर से मिलता है, ठीक है। व्हाट इज़ अ सोनेट। सोनेट क्या है। ए सोनेट इज़ ए 14 लाइन पोएम, एक 14 लाइन का पोएम है, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ होता है, पंचछंद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। वेयर डज द ट्रेवलर इन शेलीज पोएम कम फ्रॉम। देखिए, जो शेली के जो पोएम है ओजिमिंडियस ऑफ इजिप्ट, यहाँ पर ट्रेवलर कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से आ रहा था ट्रेवलर। द ट्रेवलर कैम फ्रॉम एन एंटिक लैंड, एक पुरानी जगह से, एंटिक मतलब पुराना, एंटिक लैंड से आया हुआ है, और वो एंटिक लैंड कहाँ है, इजिप्ट में, मतलब इजिप्ट से आया हुआ है, ठीक है, वो जिससे मुलाकात हुआ। व्हिच कंट्री इज रेफर्ड टू एज एन एंटिक लैंड, और कौन से देश को बता रहा है एंटिक लैंड करके, पुरानी देश करके किस देश को बता रहा है, वो है इजिप्ट। इजिप्ट इज रेफर्ड टू एज एन एंटिक लैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट लाइज नियर द लेक्स ऑफ स्टोन इन द डिजर्ट। जो डिजर्ट में जो स्टोन थे, ठीक है, स्टोन के सामने, पैर के सामने क्या गिरा पड़ा था। एक स्टेचू था ना, स्टेचू के सामने क्या गिरा पड़ा था, चलो पढ़ो। द शेटर्ड वाइजेक ऑफ फेस ऑफ द स्टेचू ऑफ ओजिमिंडियस लाइज नियर द लेक्स ऑफ स्टोन इन डिजर्ट। पढ़ो इसको। ओजिमिंडियस की मूर्ति का बिखरा हुआ दृश्य या चेहरा रेगिस्तान में पत्थर के पैरों के पास पड़ा था। मतलब जो सर था, सर गिर के किसके पैरों के सामने गिरा पड़ा था, ओजिमिंडियस का जो स्टैचू था वो टूट फूट चुका था, उसका सर पैरों के सामने आके मिट्टी में धंसा हुआ था, ठीक है, वही। अब ये पढ़ो, व्हाट डज वन सी बिसाइड द रूइंस। वो जो टूटी फूटी हुई है, जो रेगिस्तान में खंडहर हो चुका है चारों तरफ, वहाँ पर जाके लोग क्या देख सकता है, अभी उसके पीछे अभी क्या है, लोग क्या देख सकते हैं अगर वहाँ पर जाएगा तो। एज फार एज आई कैन सी, जहाँ तक मतलब आंखें नज़र जाती है ना, देयर इज़ ओनली सैंड नियर द रूइंस ऑफ द ब्रोकन स्टैचू इन द डिजर्ट। जहाँ तक नज़र जाती है रेगिस्तान में टूटी हुई मूर्ति के खंडहरों के पास सिर्फ रेत ही रेत है, वहाँ पर सिर्फ रेत ही दिखाई देगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू ऑफ ओजिमिंडियस। देखिए, ओजिमिंडियस की मूर्ति के आसन पर क्या अंकित था। ओजिमिंडियस का जो आसन था, पेडेस्टल था, ठीक है, वहाँ पर क्या लिखा है। ऑन द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वाज इंस्क्राइब्ड दिस वर्ड्स, ये लाइन लिखा हुआ है, देखिए, माय नेम इज ओजिमिंडियस किंग ऑफ किंग्स एंड लुक अपॉन माय वर्क्स ये माइटी एंड डिस्फायर। इसका मतलब कि प्रतिमा के पीठ पर मतलब वो जो जहाँ पर खड़ा है वहाँ पर लिखा था ना, पीठ पर यह शब्द अंकित है कि मेरा नाम ओजिमिंडियस है, राजाओं का राजा हूँ मैं, और मेरे कामों को देखो, हे शक्तिशाली है मेरा काम, है ना, फिर भी निराश हो, मतलब निराश, जितना भी काम करे वो काम ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसी वजह से निराश, ठीक है। चलो, व्हाट डिड द ट्रेवलर कम अपॉन इन द डिजर्ट। मतलब यात्री को रेगिस्तान में क्या मिला, ठीक है, जो यात्री ट्रेवलर आए हुए थे उसको रेगिस्तान में, डिजर्ट में आने के बाद क्या मिला, इजिप्ट के डिजर्ट में आने के बाद क्या मिला। द ट्रेवलर came across the statue of Ozymandias in the desert of Egypt. He saw two huge lakes made of stone and without a trunk. Near the lakes, half buried in the sand, was a shattered Isaac. मतलब यात्री
इजिप्ट के रेगिस्तान में राजा ओzymandias की मूर्ति के सामने आया। वो तो सबसे पहले मूर्ति के सामने आया, उसको क्या मिला देखिए, उसको मूर्ति मिला, मूर्ति के सामने आया, ठीक है। उसने पत्थर के बने और बिना बॉडी के दो विशाल पैर देखे, एक स्टैचू देखा जो पत्थर से बने हुए थे स्टैचू, ठीक है। उसका जो बॉडी नहीं था, सिर्फ दो विशाल पैर थे। पैरों के पास रेत में आधा दबा हुआ एक बिखरा हुआ नज़ारा था, मतलब उसका जो सर था टूट फूट के नीचे रेत के अंदर धंसा हुआ था, ठीक है, दबा हुआ था। वो नज़ारा उसको देखने को मिला। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हो, ठीक है। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सबसे पहले सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो ताकि वो भी देखें। सब्सक्राइब कर लिया होगा, चलो पढ़ते हैं फिर से। What do the words on the pedestal of the statue of Ozymandias imply? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ईयर क्यों नहीं दिया, 2015 में आया या फिर 16 में आया, ईयर क्यों नहीं दिया। ईयर मैंने नहीं दिया क्योंकि एक ही सवाल 2, 3, 4 बार भी आ चुका है, ठीक है। मैंने नहीं दिया, लेकिन जितना सारा मैंने क्वेश्चन दिया वो हर साल आ चुका है, वही सवाल आपको मैंने दिया, ठीक है। 2014, 15, 16 से 2020 तक जितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सभी मैंने दिया है यहाँ पर, ठीक है। चलो, व्हाट डू द वर्ड्स ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू ऑफ ओzymandias इम्प्लाई, मतलब ओzymandias की मूर्ति के आसन पर शब्दों का क्या अर्थ है। जो वर्ड्स लिखा था ना पेडिस्टल में, उसका मतलब क्या है। द वर्ड्स ऑन द पेडिस्टल इम्प्लाई दैट ओzymandias वाज ए ग्रेट रूलर, वो एक ग्रेट रूलर थे, हु बिलीव्ड his reign to be important to the history of man. The words read, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair. Ozymandias thought the great statues built in his honor would last. मतलब कि आसन पर शब्द का अर्थ है कि ओzymandias एक महान शासक था जो अपने शासन को मनुष्य के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण मानता है, ठीक है। मतलब वो ही महान थे, शक्तिशाली थे, इतिहास का सबसे ताकतवर इंसान था, ऐसे वो खुद को मानता है, इतना ईगो आ चुका था उसके अंदर। शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है, मेरा नाम ओzymandias है, मैं राजाओं का राजा हूँ। देखिए इतना ईगो, इतना एटीट्यूड, मेरे कामों को देखो, हे पराक्रमी, ठीक है, हे शक्तिशाली था मैं। और फिर भी क्या हो गया, लास्ट में निराशा हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, डिस्पेयर हो गया। ओzymandias ने सोचा कि उनके सम्मान में बनी महान मूर्तियाँ, सोचा कि उसका जो मूर्ति है वो लगातार जितने वर्ष भी, हज़ार सालों तक उसका मूर्ति जैसे का तैसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, ठीक है, ख़त्म हो चुका था। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग बने रहे लास्ट तक, और एक हेल्प चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। BS ट्यूशन क्लासेस बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा आप लोगों को। उसके बाद व्हाट डू द रिंकल लिप एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड सिग्निफाई। देखिए रिंकल लिप और स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड का मतलब क्या है। जब लोग बुरे हो जाते हैं तो उनका जो चेहरा है वो रिंकल हो जाते हैं ना, क्रिस क्रॉस दाग पड़ जाता है, तो वही है, ठीक है। उसका लिप ऐसा रिंकल हो चुका था और कुछ कोल्ड कमांड कर रहे थे। चलो इसके ऊपर मीनिंग समझो। रिंकल लिप इम्प्लाइज ए डिसडेनफुल एटीट्यूड शोइंग contempt. Snare of cold command means Ozymandias was arrogant and excessively proud of himself. He was conceited, proud, egoist, and his lips shone the rude attitude. अभी इसका मतलब समझो, क्या लिखा है कि झुरझुरियों वाले होठ, मतलब जो लोग बड़े हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, जब उनका होठ कैसा होता है, झुरझुरे जैसे हो जाता है ना, क्रिस क्रॉस दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, डल जाते हैं। तो झुरझुरियों वाले होठ एक अव्यवस्थित दृष्टिकोण का तात्पर्य है, ठीक है। स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड का अर्थ है ओzymandias घमंडी और अत्यधिक गर्व वाला था, मतलब खुद पे प्राउड करता था, वो गर्व धारण किया गया था, मतलब ईगो था उसमें, गर्व था, अहंकार था, और उसके होठ ने असभ्य रवैया दिखाया, ठीक है। मतलब इतना ईगो था उसमें, इतना एटीट्यूड था, इतना रूड था, उसके बारे में बताया। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहें, और क्या क्या वीडियोस आप लोगों को चाहिए बताइए, मैं बिल्कुल दूंगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में जल्दी लाऊंगा। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।